Hello dear students, hope you all are doing well and you all are enjoying your holidays properly. So dear students, in my previous class I taught you about life processes. So let us recall what is life processes. Life process क्या है? Organism performs some basic functions to survive themselves, to live on earth, है ना. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ में, हर ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शंस करती हैं, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म वो बेसिक फंक्शंस करती हैं जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन. हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, है ना, चाहे वो प्लांट हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ प्रोसेस में अपना लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन. सेकेंड वन रेस्पिरेशन. हर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए सांस लेती है. थर्ड एक्सक्रीशन. आफ्टर दैट मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. These functions are involved in life processes. So in my previous class I already told you the mode of nutrition. There are two modes of nutrition found, okay, in organisms. Organisms के अंदर दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है. वन इज नॉन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज नॉन एज एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? स्पेशली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस आर फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड. एंड एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल, ह्यूमन, they depend upon other animal or plants, hence they are known as autotrophs, है ना. ऑटोट्रॉप्स और एटोट्रॉप्स के बारे में मैंने पढ़ाया था. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फाउंड ओनली इन ग्रीन प्लांट्स. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक. इफ वी कॉन्ट्राडिक्ट दिस वर्ड, अगर हम लोग ये वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक, तो हम लोग देखेंगे दो अलग अलग वर्ड से ये बना है. ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक. ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूरिशमेंट. Self nourishment. It means you have already studied in your earlier classes that green plants prepare food for themselves, है ना. ग्रीन प्लांट जो है वो अपने लिए भोजन स्वयं बनाता है. ग्रीन प्लांट को अपने लिए भोजन बनाने के लिए कोई मार्केट जाना नहीं पड़ता है कि मार्केट से खरीद लाओ और अपने लिए भोजन बना लो. ग्रीन प्लांट एक ही जगह खड़े होकर अपने लिए स्वयं फूड बनाता है. इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर ऑफ फूड, है ना. इसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. Hence the autotrophic mode of nutritions are found only in green plants. Okay. So dear students, जब आप लोगों को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों के मन में 3 क्वेश्चंस आती है. Okay, we need to query 3 questions. What are those 3 questions? First question is, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आप लोगों को मैं बता दिया, चलो प्लांट अपना भोजन खुद बनाती है. अगर प्लांट अपना भोजन खुद बनाती है तो जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो हमारे घर में किचन होती है, मम्मी किचन तक जाती है और किचन में जाके खाना बनाती है. बट प्लांट जब अपने लिए भोजन स्वयं बनाता है तो प्लांट किस तरीके से अपने लिए भोजन बनाता है? प्लांट का किचन कहाँ है? तो जब हम लोग प्लांट की भोजन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, देन 3 क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड. 3 क्वेश्चंस जो है वो हमारे दिमाग में आ सकता है. ये 3 क्वेश्चंस क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट.
प्रिपेयर इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होती है, जो प्लांट्स अपने लिए भोजन बनाती है, तो प्लांट्स कहाँ पे अपने लिए भोजन बनाती है, किस पार्ट पे अपने लिए भोजन बनाती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ऑल रॉ मटेरियल्स आर required by plants to prepare food। तो प्लांट्स जो अपने लिए भोजन बनाती है, तो वो उसमें हम लोग देते हैं, हमारे मन में 2-3 क्वेश्चंस आती है, 3 क्वेश्चंस तो कॉमन है जो कि हमारे मन में आती है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट। प्लांट का कौन से हिस्से में फूड बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगी वो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट ऑल रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। एंड द थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फूड। व्हाट इज द chemical nature of food made by plant। Okay, ओके। सो ये 3 क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग के मन में आती है जब हम लोग अगर मतलब ऑटोट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लांट अब कहाँ पे भोजन बनाती है। वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट। प्लांट का कौन से हिस्से में भोजन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। व्हाट ऑल रॉ मटेरियल्स a plant need। Okay, and the third question is what is the chemical nature of food made by plant। जब फूड बनती है वो कौन से आकार में बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देते हैं, आपके घर में खाना कहाँ बनता है अगर कोई पूछेगा तो व्हाट विल बी योर आंसर। अगर कोई पूछेगा आपके घर में खाना कहाँ बनती है तो आपका आंसर रहेगा कि हमारे घर में खाना किचन में बनती है, किचन में खाना बनती है। ओके। सेकंड थिंग, सपोज कीजिए मम्मी अगर खीर बनाने जा रही है और आपको पूछा जाएगा व्हाट ऑल रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक खीर। अगर पूछा जाएगा खीर अगर बन रही है तो खीर बनने के लिए क्या क्या सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो आप इजीली बता सकते हो खीर के लिए हमें चावल की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है, चीनी की ज़रूरत होती है और कुछ खीर मसाले की ज़रूरत होती है ना। ठीक उसी तरीके से प्लांट को भी अपने लिए भोजन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड थिंग, जब चावल, दूध, चीनी ये सब मिलाया जाता है तो एक मटेरियल तैयार होती है, एक डिश तैयार होती है विच इज़ नॉन एज खीर। ठीक उसी प्रकार से जब जो रॉ मटेरियल प्लांट यूज़ करती है अपने लिए भोजन बनाने के लिए, ये रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद जो चीज़ मिलता है प्लांट को उसे हम क्या कहेंगे। गॉट माय पॉइंट। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई हम लोग अभी लेते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन हम लोगों का दूर होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स। So students, before going in there, I just want to tell you, जैसे मम्मी जो खाना बनाती है किचन में, आप सबके घर में जो खाना किचन में बनता है उसे हम लोग कुकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकिंग। उसे हम लोग कुकिंग कहते हैं। बट जो प्लांट अपने लिए जो भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ओके,
द प्रोसेस by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. So friends, जो ग्रीन प्लांट जिस तरीके से जिस प्रक्रिया से अपने लिए भोजन बनाती है वो प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब रिएक्शन, लाइट के द्वारा जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं वो जो प्रक्रिया से अपने लिए भोजन बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। That is called photosynthesis. Okay. So now let us see about the first question. पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। What is the first question? The first question is where is food prepared by plant? तो जैसे आप लोगों को अभी मैं पूछूंगा बेटा आपके यहाँ खाना कहाँ बनती है, तो आप लोग कोई कहोगे नहीं मुझे कि बेडरूम में खाना बनती है, ना ही कोई कहोगे कि बाथरूम में खाना बनती है। आप सब लोगों का एक ही कॉमन आंसर रहेगा, आप लोगों का खाना किचन में बनती है। तो प्लांट का भोजन कहाँ बनती है? ग्रीन लीव्स पे, है ना, हरी पत्ते पे प्लांट अपना भोजन बनाती है। एज द ग्रीन लीव्स आर नॉन एज द किचन ऑफ प्लांट। तो जो पेड़ हम लोग देख रहे हैं, जो पौधा हम लोग देख रहे हैं, वो पेड़ या पौधे में भोजन कहाँ बनती है? इन देयर लीव्स, उनके पत्तों में भोजन बनती है। अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू मेक फूड? सोचिए, रॉ मटेरियल्स required by plant for photosynthesis are, first one is known as chlorophyll। तो जो रॉ मटेरियल्स चाहिए हमारी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए, भोजन बनने के लिए, उसमें से फर्स्ट रॉ मटेरियल होता है क्लोरोफिल। सेकंड सनलाइट। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, carbon dioxide, and the fourth is water. Fourth is water. So the raw material required to prepare the food for plants are first chlorophyll, second sunlight, third carbon dioxide, and fourth वाटर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक रॉ मटेरियल के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हर एक रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल हम किसे कहेंगे? क्लोरोफिल हम किसे कहेंगे? व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल हम उसे कहते हैं, आमतौर पे अगर आप लोग कोई भी पौधा देखोगे, उसका लीफ अगर आप देखोगे तो उसका लीफ
generally green in color. Leaves are generally green in color. So the chlorophyll means green colored pigment. Chlorophyll हम किसे कहेंगे? ग्रीन कलर पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ लीफ इन माई हैंड. आई हैव वन लीफ इन माई हैंड एंड दिस लीफ इज ऑफ ग्रीन कलर. वाई द लीफ इज इन ग्रीन कलर? कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है क्या, लीफ क्यों ग्रीन कलर की होती है? लीफ क्यों रेड नहीं होती है? लीफ क्यों पर्पल नहीं होती है? होती है, कुछ लीव्स पर्पल कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जनरली लीव्स आर ग्रीन कलर. ग्रीन कलर क्यों होती है? लीव्स आर इन ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. सो हमारा ये क्लोरोफिल जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्लोरोफिल हम किसे कहेंगे? क्लोरोफिल हम किसे कहेंगे? क्लोरोफिल हम किसे कहेंगे? क्लोरोफिल मीन्स द ग्रीन कलर पिगमेंट on the surface of a leaf. इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए लीफ को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. 4 चीज़ों में क्या क्या है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. Until and unless these 4 things will not present on leaf, the leaf can't prepare for food for the plant. है ना? ये 4 चीज़ें जब तक लीफ के अंदर नहीं होती है तब तक लीफ जो है वो अपने लिए भोजन नहीं बना सकता है. जिसमें से पहला चीज़ है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के वजह से ही पत्ते जो है वो ग्रीन कलर के दिखते हैं. पत्ते जो है वो हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं. दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं सनलाइट. फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकेंड इज सनलाइट. सेकेंड इज सनलाइट. यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सनलाइट की होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आता होगा कि सर सन तो सिर्फ दोपहर को निकलता है, इसका मतलब प्लांट जो है वो अपने लिए भोजन सिर्फ दोपहर को ही बनाता होगा. प्लांट अपने लिए भोजन जो है वो सिर्फ दोपहर को ही बनाता होगा, है ना? प्लांट अपने लिए भोजन सिर्फ दोपहर को बनाता होगा तो रात को तो प्लांट भूखा रहता होगा. जैसे आपके यहाँ जिस समय में खाना बनती होगी, आपके यहाँ जिस समय खाना बनती होगी उसी समय खाना खाते होंगे सब लोग. तो दोपहर का अगर प्लांट में भोजन बनेगा तो आप लोग भोजन कब करोगे? दोपहर को ही करोगे. प्लांट का भोजन अगर दोपहर बनता है तो प्लांट भी सिर्फ दोपहर को ही करेगा, रात को नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं है. प्लांट का भोजन सिर्फ दोपहर को नहीं बनता है, रात को भी बनता है. कैसे रात को बनता है? जैसे हमारे घर में जब करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, हम लोग टीवी देख सकते हैं, फैन चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं. लेकिन अगर पावर ऑफ हो जाता है, करंट चली जाती है, तब भी क्या हम लोग फैन चला सकते हैं और लाइट जला सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट एट होम, वन डिवाइस एट होम विच इज़ कॉल्ड इन्वर्टर. हम सबके घर में एक डिवाइस होती है, एक यंत्र होती है जिसे हम लोग इन्वर्टर कहते हैं. इन्वर्टर का काम क्या है? जब तक लाइट रहती है तब तक वो लाइट को एब्जॉर्ब करके कंसर्व करके एक जगह रखती है. जब करंट चली जाती है तब वो पावर सप्लाई करती है और लाइट ना होते हुए भी हम लोग अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं थ्रू इन्वर्टर. ठीक उसी प्रकार से ये क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल भी पेड़ का इन्वर्टर है. क्लोरोफिल पेड़ का इन्वर्टर है. जब दोपहर के समय जब सूरज निकलती है, सूरज की रोशनी गिरती है, ये सारी रोशनी को क्लोरोफिल अपने पास एब्जॉर्ब करके रखता है. क्लोरोफिल अपने पास एब्जॉर्ब करके रखता है. और जब रात के समय जब भोजन बनाने की ज़रूरत होती है प्लांट को, तो प्लांट क्या करती है? यही क्लोरोफिल में
जो सनलाइट ऑब्जर्व होकर रहता है उसी को यूज करती है भोजन बनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे लाइट के जाने के बाद हमारे घर में इन्वर्टर काम करता है। गॉट? तो सनलाइट के बारे में पता चला। सनलाइट क्लोरोफिल में मतलब एब्जॉर्ब होकर रहती है, और व्हेन देयर इज नो सनलाइट आफ्टर दैट आल्सो अ ग्रीन प्लांट इज एबल टू प्रिपेयर हिज ओन फूड। थर्ड पॉइंट इज carbon dioxide. Third point is carbon dioxide. Carbon dioxide is also a essential raw material to make photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अभी हम लोगों को पता चला है कि लीफ की ऊपरी हिस्सा जो है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल का काम है ये ट्रैप सनलाइट फ्रॉम सन, है ना। सनलाइट सूरज की रोशनी को ये ट्रैप करके रखता है और शाम के समय भोजन करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रहती है? लीफ के नीचे अगर हम लोग देखेंगे, लीफ के नीचे अगर हम लोग देखेंगे बारीकी से, अगर टेलीस्कोप पे हम लोग अगर देखेंगे तो लीफ के नीचे बहुत छोटी छोटी पोर्स हमें देखने को मिलेगी, बहुत छोटी छोटी छेद हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये छोटी छोटी पोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्टोमेटा। ओके, टाइनी pores called stomata, tiny opening pores called stomata। ये स्टोमेटा का काम क्या है? The work of stomata is to absorb carbon dioxide from atmosphere। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, और ये एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके लीफ में रखने का काम कौन करता है? स्टोमेटा करता है। अंडरस्टूड? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमें जरूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब तक लीफ में स्टोमेटा नहीं होगी तब तक कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाएगी। अंडरस्टूड? दिस थ्री रॉ मटेरियल्स विच हेल्प आवर लीफ टू मेक फूड। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों को पता चला। ग्रीन कलर पिगमेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड द वर्क ऑफ क्लोरोफिल इज इट ट्रैप सनलाइट फ्रॉम सन। ओके, सनलाइट के बारे में तो जानते हो आप सब लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेयर डज कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हमें मिलती है, और ये एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे कंज्यूम होकर रहते हैं? स्टोमेटा से कंज्यूम होकर रहते हैं। स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखता है और फोटोसिंथेसिस के समय वो यूज करता है। एंड द फोर्थ रॉ मटेरियल इज नोन एज वाटर। आप लोग अगर प्लांट को पानी देते हो, वाटरिंग करते हो, तो वाटरिंग कहाँ करते हो? प्लांट के ऊपर करते हो या प्लांट के रूट पे करते हो? रूट पे करते हो ऑब्वियसली। तो रूट पे अगर हम लोग वाटर अगर हम लोग करते हैं, पानी अगर हम लोग रूट पे डालते हैं, तो रूट क्या करती है? रूट एब्जॉर्ब ऑल वाटर अंडर द सॉइल, है ना। प्लांट का रूट जो होती है, प्लांट का जो रूट होती है उसका काम क्या है? उसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, मिट्टी के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। हम लोग अगर मिट्टी में पानी डालते हैं तो जो रूट होती है, रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से कि लीफ तक वो वाटर पहुंचती है, और ये चारों चीज़ें लीफ को मिल जाती है, और लीफ क्या करती है? अपने लिए भोजन बना देती है, जिसे हम लोग कहेंगे photosynthesis. So now I hope you all understood the raw material required for photosynthesis. What are the raw material required for photosynthesis? Basically there are four raw materials which is essential to make photosynthesis. They are chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. और इसमें हम लोगों को दो चीज़ें हम लोगों को नया सीखने को मिला है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया होगा। Chlorophyll, the green color pigment present on the surface of leaf is called chlorophyll, and the function of chlorophyll to trap sunlight from sun. Chlorophyll.
सेकंड है स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा मीन्स द टाइनी पोर्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करके रखना। अंडरस्टूड दिस फोर थिंग्स। तो जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हमारे मन में 3 क्वेश्चन आती है। पहला क्वेश्चन जो होता कि प्लांट में फूड प्रिपेयर कहाँ होती है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऑन लीव्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट? व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट? व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट? प्लांट जब फूड बनाता है तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? देखिए, पहला चीज हम लोगों को ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिला। किसके साथ मिला? किसके साथ मिला? वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वाटर के साथ मिला। वाटर कहां से मिला हम लोगों को? सॉइल से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। देखिए, 2 raw materials like carbon dioxide and water interact। ओके, इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ मिलना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कब मिले? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में मिले, सनलाइट के प्रेजेंस में मिले। तो हमें क्या मिला? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, वी गेट कार्बोहाइड्रेट। carbohydrates and oxygen। इसलिए आप लोगों को हमेशा पढ़ाया जाता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये कब होता है? जनरली प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन के लिए उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, हम लोगों की तरह उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। सेकंड देखें, केमिकल नेचर ऑफ फूड। केमिकल नेचर ऑफ फूड का मतलब क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के मौजूदगी में मिलते हैं और रिएक्ट होते हैं तो क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्लांट जो फूड बनाती है वो क्या है नेचर का? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट तो मिलती है, उसके साथ और एक चीज़ हमें मिलती है। क्या चीज़ मिलती है? ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होती है तब हम लोगों को 2 चीज़ें मिलती है। फोटोसिंथेसिस जब होती है तब 2 चीज़ें नेचर को मिलती है। क्या है 2 चीज़ें? फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज ऑक्सीजन। कब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन कब मिलती है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर react together in the presence of sunlight. Understood? Carbon dioxide and water react with each other in the presence of sunlight. Then we will get carbohydrate and oxygen. अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिखेंगे 6CO2 प्लस वाटर
6H2O। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक साथ रिएक्ट होते हैं, किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight. There is no chemical formula for sunlight. Okay, sunlight and chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब सनलाइट के मौजूदगी में, प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलते हैं, तब हमें दो चीज़ें मिलती है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या लिखेंगे? C6H12O6, C6H12O6। और क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6O2। अंडरस्टूड? दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या देखा? टुडे वी सॉ द ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। The modes of nutrition in plant is known as autotrophic mode of nutrition, which is generally called photosynthesis। और ये photosynthesis के लिए हम लोगों को जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो रॉ मटेरियल भी हम लोगों ने पढ़ा है। और ये रॉ मटेरियल जब हम लोग का फोटोसिंथेसाइज होता है, तो हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट में मिलता है। अंडरस्टूड? सो नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज क्लास। First question is define photosynthesis।